नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं कि माइंडफुलनेस ऑटोमेशन सिस्टम। माइंडफुलनेस ऑटोमेशन सिस्टम क्या होता है कि माइंडफुलनेस ऑटोमेशन सिस्टम यानी कि हम मन को शांत करने का तरीका। आज के इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम और आप सभी चाहते हैं कि हमारा मन शांत हो, हम काम एक चित्त होकर करें, या हम किसी भी काम को कर रहे हैं तो पूरा मन उस काम पे लग रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि ऐसा करने के लिए हमको एक सिस्टम चाहिए, हमको एक तरीका चाहिए काम करने का। क्योंकि हम जिस काम को कर रहे होते हैं उस काम को छोड़ दूसरे काम का फ्रीक्वेंसी या विचार बार 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 मन में आ रहा होता है, और हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आधा ध्यान काम में होता है, आधा ध्यान काम में नहीं होता है। इसलिए ये चैनल जो है माइंडफुलनेस ऑटोमेशन सिस्टम इस आधार पे बनाया गया है कि हम अपने जीवन को बैलेंस कैसे करें, हम अपने ज़िंदगी में बैलेंस कैसे करें। तो हम उस बैलेंस को करने के लिए मुझे एक बात ये समझ में आता है कि जितना बैलेंस की हम बात करते हैं, या बड़े बड़े विशेषज्ञ लोग इस बात को कहना चाहिए, कहते हैं कि हम अपने बैलेंसिंग लाइफ है। तो बैलेंसिंग लाइफ में हमारे बैलेंस करने के लिए ज़िंदगी के पहिए होते हैं, स्पोक्स होते हैं। जैसे गाड़ी चलती है, गाड़ी में एक चक्का लगा होता है, तो चक्का हमेशा चार पहिए का होता है। और उस पहिए में अगर आपको पूरे फैमिली और पूरे परिवार को अगर इकट्ठा करना है तो उसमें आपको छः पहिए की गाड़ी लेनी पड़ती है। तो वही छः पहिया हमारे ज़िंदगी का कौन कौन सा है, उस चीज़ के ऊपर हम अब चर्चा करने वाले हैं। तो पहला हमारा जो पहिया होता है वो होता है शारीरिक। अगर आपको आपका शरीर आपका है और इस शरीर का देखभाल करने की जिम्मेदारी पूरी आपकी है, और उस शरीर पर केवल और केवल आपका अधिकार है। इसलिए आपकी उस शरीर पर सुरक्षा करना, उस शरीर की देखभाल करना। क्योंकि आपका अगर शरीर है तो आपको अगर किसी दिन सपोज नहाने का मन नहीं किया और आप कहें कि यार मेरे जगह आप दूसरा नहा लो और मेरा शरीर शुद्ध हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो कहने का मतलब क्या है कि ये शरीर जो है हमारा खुद का है, और हम इसकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। इसको नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना, इसको सुरक्षित रखना, इसको स्वस्थ रखना, इसके लिए हमको जो जो करना पड़ेगा हमको करना चाहिए। जैसे व्यायाम करना, या योगासन करना, या प्राणायाम करना, या कहना चाहिए मॉर्निंग वॉक करना, ये सब चीज़ जो होता है एक शरीर की क्रिया है और उसको हमको करना पड़ता है। यानी कि हमको अपने शरीर से संतुष्टि होना चाहिए, और हम जो कर रहे हैं उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि हम अपने शरीर के लिए जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और सही कर रहे हैं। ये हमारे जीवन का पहला पहलू है, यानी कि हमारे जीवन का एक स्पोक है। दूसरा आता है कि हम जितने शारीरिक रूप से स्ट्रांग रहेंगे उतना हमको मेंटल रूप से भी स्ट्रांग यानी कि मानसिक रूप से भी हमको प्रिपेयर्ड होना चाहिए, यानी काम के प्रति हमारा निपुण होना चाहिए। या किसी भी काम को अगर कर रहे हैं तो हमारा मन वहाँ पे लगना चाहिए, यानी कि हमको मानसिक रूप से भी प्रिपेयर होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए, हमको स्फूर्ति होना चाहिए। तो सेकंड जो होता है हमारा स्पोक या जिंदगी का सेकंड पहिया जो होता है वो होता है हमारा मन। और मन होता है, मन जैसा होता है और मन वही कंट्रोल करता है जो हम सोचते हैं। यानी कि हमारा मन के अनुसार हमारा शरीर चलता है। यानी कि अगर हम सीधा सीधा हम बात अगर ये करें कि हमारा जो मन है उसका कंट्रोल पूरे शरीर को करता है, यानी कि शरीर को चलाने का उत्तरदायित्व तो हमारा मन का होता है। इसलिए हम मन से सुनते भी हैं, मन से करते भी हैं, और मन से हम लोग सोचते भी हैं, और मन से हमारा ज़िंदगी चलता भी है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है पारिवारिक। पारिवारिक एक व्यक्ति शारीरिक रूप से स्ट्रांग है, मानसिक रूप से प्रिपेयर है, वो अपना ज़िंदगी जीना चाहता है, लेकिन किसके साथ? उसके पास अगर परिवार अगर नहीं है तो परिवार के बिना उसका जीवन अधूरा होता है। इसलिए पारिवारिक रूप से भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा चीज़ होता है सामाजिक। हम आप और हम एक अकेला जीवन यापन नहीं कर सकते, हमको समाज की ज़रूरत पड़ती है। और समाज की ज़रूरत जब पड़ती है तो समाज में जो लोग नहीं रहते उनसे पूछो कि समाज की दायित्व क्या है, या समाज का अभाव क्या होता है, या समाज का प्रभाव क्या होता है। समाज का मतलब मैं किसी जाति वर्ण एक समुदाय से नहीं कर रहा हूँ, समाज का मतलब हमारी पूरी मानव जाति से। हम उस सभ्य समाज के हिस्सा हैं, या हम उस सब समाज सभ्य समाज के जहाँ पर समाज में एक दूसरे का हम सहयोग करते हैं, एक दूसरे का हम जीवन यापन करते हैं, एक दूसरे को हम लोग जी के जीने का तरीका सीखते हैं, या एक दूसरे को हम देखते हैं उसके बाद उसको परखते हैं और हम उसके अनुरूप अनुसार उनका आचरण करते हैं। ये एक समाज की
मिली हुई सभ्यता है। जो सभ्यता हमको मिली हुई है, हम उस सभ्यता को हम आगे बढ़ाते हैं, हमारे आने वाले पीढ़ी को देते हैं। ये हमारे समाज की सभ्यता है। नेक्स्ट जो होता है आर्थिक। कोई व्यक्ति अच्छा जीवन यापन अगर करना चाहे, चाहे चाहे हम लो कैटेगरी में जीवन यापन करें, मिडिल कैटेगरी में या हाई कैटेगरी में, बिना अर्थ के कुछ नहीं हो सकता। आज का जीवन यापन अर्थ के बिना अधूरा है, क्योंकि आज खर्चे की दौर है। और इस दौर में अगर हम ये कहें कि यार ये तो रुपया पैसा संभव है, इसको त्याग दो, तो ये जीवन संभव नहीं है। इसलिए आपको अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, और पैसे कमाने के साथ साथ सही दिशा से और सही ढंग से पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो होता है, छठवां जो होता है, वो होता है आध्यात्मिक। आपके पास शरीर अच्छा है, आपके पास मन अच्छा है, आपका परिवार अच्छा है, आप पैसे भी कमा लिए, आपका समाज में प्रतिष्ठा है, और आपकी ज़िंदगी में अगर अध्यात्म अगर नहीं है, आपकी ज़िंदगी में अगर अध्यात्म नहीं है, आप आध्यात्मिकता की ओर कदम नहीं बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप नर्क की ओर जा रहे हैं। इसलिए आध्यात्मिकता बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आपके अंदर में आध्यात्मिकता नहीं आएगी, तब तक कि आपके अंदर में करुणा, प्रेम, दया, ये सब नहीं आएगा। इसलिए आध्यात्मिकता बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसलिए आपको जब भी कोई काम अगर हम लोग करते हैं, या जो कोई भी काम हम लोग करते हैं, तो अगर कोई आध्यात्मिकता है या आध्यात्मिकता पुरुष अगर है, तो उसको काम में बहुत सफलता और बहुत जल्दी सफलता मिलता है। तो ये कुछ बातें हैं जीवन की, जो कहना चाहिए शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, इस जीवन की ये 6 पहलू को आधार मानकर अगर ज़िंदगी जिया जाए, तो बेहतर से बेहतर ज़िंदगी जिया जा सकता है, और बेहतर से बेहतर ढंग से अपने आप को पेश किया जा सकता है। इस 6 आधार पे हो सकता है कि आप इस 6 पहलू को बैलेंस करने के लिए आप बहुत ज़्यादा पैसा ना कमा पाए, बहुत ज़्यादा समृद्धि आपके अंदर ना आ पाए, लेकिन आपको संतुष्टि होगी। और संतुष्टि इंसान के अंदर में जब आता है, तो इंसान के अंदर जब संतुष्टि जब आती है, तो उसका हर वो काम सफल होता है जो इसकी उसको चाहत होती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बारी बारी से एक एक चैप्टर के ऊपर विश्लेषण हम लोग करते जाएंगे। धन्यवाद।